बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाज़िर हूं। आज 15 मई 2026 है और दिन जुमे का है। आज अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने पेश करूंगा, मगर उससे पहले आपको ये बता दूं कि किसी किस्म का अदालती फ़ैसला या किसी किस्म की कोई भी ऐसी अपडेट जो कि बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन के ज़रिए शेयर की जाती है, वीडियो में बताया जाता है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि एफबीआर को अख्तियार दिया गया है कि वह ऐसे तमाम अफराद जो कि सरकारी मुलाजिम हैं और जिनके असासे जो है वो ज़ाहिर नहीं है, या कुछ ऐसे बंदे जिन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल की थी और उसके बाद रिटर्न्स फाइल करना भूल गए या उन्होंने जानबूझकर रिटर्न्स फाइल नहीं की, ऐसे वो तमाम बंदे जिनके असासे उनके जो अखराजात हैं और उसके अलावा जो बाहर के विजिट हैं, और वो तमाम चीज़ें जो कि एक आम बंदा अपनी सैलरी से अंजाम नहीं दे सकता। मतलब ये है कि अपने अखराजात और उनकी जो सैलरी है या उनका बिजनेस है, उस चीज़ के तनासुब से ये चेक किया जाएगा। अगर उसके असासे किसी सूरत भी ज़ायद हुए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो तमाम दोस्त जो कि रिटर्न्स फाइल करते थे वो इस दफ़ा लाजमी रिटर्न्स फाइल करें। अगर आप रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे तो हुकूमत जो है वो शिकंजा टाइट करने वाली है। हर सतह पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर कोई भी बंदा जिसके असासे गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो बड़े हैं, मतलब ये है कि उसकी सैलरी जो है वो 50,000 है और उसके पास असासे अरबों करोड़ों के हैं, तो ऐसे बंदों के खिलाफ जो है वो लिस्ट तैयार करके कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ा जो है वो अहम पैगाम है उन तमाम दोस्तों को जो कि अपने अहलिया, अपने बच्चों पर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे नाम पर तो है कुछ नहीं, तो मैं तो बच जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ख़ानदान में किसी एक फ़र्द के ऊपर भी जो है वो सूरत हाल अगर ख़राब होती है तो उसके नाम पर अगर किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी या किसी किस्म का अपार्टमेंट नज़र आया तो वो भी उसी के जो है वो क्योंकि अंडर होगा तो उसी की मलकियत समझा जाएगा। तो इसलिए ये अख्तियार एफबीआर को दे दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की जांच पड़ताल और तहकीकात कर सके जिनके असासे जायज ज़राए आमदन से ज्यादा हों, खुसूसन अगर वो मुसलसल 3 बरस तक असासजात का गोशवारा जमा करवाते रहे। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और दीगर आला हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मसनूई जहानत पर मबनी निगरानी का निज़ाम सरकारी अफसरान की दौलत और असासों में गैर मामूली इजाफे पर रेड फ्लैग अलर्ट जारी करेगा। वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन नबील आवान ने अराकीन पार्लियामेंट को बताया कि दिसंबर 2026 से ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक। दूसरे नंबर पर लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है, जिसमें अक्सर लोग जो हैं वो तरक्की के हवाले से कहते हुए नजर आते हैं, जी हमारा सेम बैचमेट सेम हमारी जो थी जो पोस्ट थी, मगर मुझे तरक्की नहीं मिली, उसको तरक्की मिल गई, या फलां बंदे को तरक्की मिल गई, हमारी सर्विस एक जैसी थी। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो लोग जो है वो पिटिशन की तरफ भी चले जाते हैं। एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि एक बंदा है, सेम पोस्ट पर है, हम दोनों जो हैं वो सेम पोस्ट पर मौजूद थे, मगर उस बंदे को हुकूमत की तरफ से या महकमे की तरफ से जो है वो अपग्रेडेशन हो गई, मेरी नहीं हुई, वजह क्या थी। इस हवाले से उन्होंने एक पिटिशन दायर की और पिटिशन दायर करते हुए मौक़िफ़ आपके सामने रखा। उसके बाद जो है वो हुकूमती तौर पर जो है वो जो वकाला है वो आए, उन्होंने भी जो तमाम चीज़ ब्रीफिंग दी। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट आज जो है वो हाई कोर्ट से एक अहम फैसला सामने आया है जिसमें 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। इसमें एक चीज़ क्लियर की गई है कि अगर जो है वो कोई भी बंदा इस हवाले से पिटिशन दायर करता है तो इसको लाजमी एक दफ़ा रीड कर ले, फिर वो पिटिशन दायर करे। इसमें लिखा क्या है कि तरक्की के हवाले से अपग्रेडेशन की मुलाजम का कानूनी या मोरूसी हक नहीं है। ये नहीं है कि उसको मिली और आपको नहीं मिली, मैं आपको मिलनी चाहिए थी। उस पर उन्होंने कहा है कि यह मामला खालिस्तान इंतज़ामी पॉलिसी और एग्जेक्टिव अथॉरिटी का अख्तियार है। मतलब जो है जो ऊपर एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो आपकी ऊपर है उसका अख्तियार है। ये नहीं है कि आपने फलां बंदा मेरी स्केल पे था और वो भी उसको क्यों अपग्रेड किया गया, उसका क्यों जो है वो स्केल बढ़ा दिया गया। इस तरह आप नहीं कर सकते। इस तरह की नौइयत का कोई भी अगर केस आएगा तो अब ये एक कोर्ट कर दी गई है कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि सेम पोस्ट पे बंदा आपकी तरक्की के लिए जो चीज़ लवाजमात आपकी अक्सर जगहों पर परफॉर्मेंस चेक की जाती है, उसके अलावा आपके थ्रू आउट जो है बिहेवियर चेक किया जाता है, आपके जो है वो काम करने की नौइयत चेक की जाती है, ये सारी चीज़
چیزیں چیک کرنے کے بعد اپگریڈیشن کی جاتی ہے. تو کیونکہ اس کی پٹیشن جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں تھی، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ سے اس پٹیشن کو خارج کر دیا گیا. اس طرح کی اگر کوئی بھی پٹیشن ملتی جلتی ہے تو وہ بھی خارج ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ آج ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور نیچے والی کورٹس جو ہے وہ اس فیصلے کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کوٹ کریں گی، جس کی بنا پر وہ تمام اپیلیں جو ہیں وہ تمام جو رٹ ہیں وہ بھی خارج ہو جائیں گی. اب بات کرتے ہیں 20 تاریخ کا الٹیمیٹ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے. کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ ابھی موقف سامنے نہیں آیا. سرکاری ملازمین کی طرف سے بورہا احتجاج کیا گیا اور احتجاج کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. اس حکومت کی بے حسی پر سرکاری ملازمین اگیگا کے کچھ اہم رکن نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب جو ہے وہ 20 تاریخ کو پریس کلب جتنے بھی ہیں پنجاب لیول پر سب کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری مانگ جو ہے وہ یہی ہے کہ 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے. ہمیں جو ہے وہ پینشن گریجویٹی جو ہے وہ اس طرح دی جائے جس طرح پہلے تھی. 2 دسمبر والا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ختم کیا جائے. اس کے علاوہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہیں بڑھائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن میں اور تنخواہوں میں معاملہ جو ہے وہ بھی بہتر بڑھایا جائے. اور ہمارے جو جتنے بھی اسکیل اپگریڈیشن کا معاملہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ کٹائی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو حل کیا جائے. یہ ان کے مطالبات ہیں. ان مطالبات میں سے فی الحال تو کوئی پورا نہیں ہوا، مگر یہ ہے کہ اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کام جاری ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت کہاں پر رکتی ہے. ویسے تو انہوں نے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر دیے ہیں، مگر یہ ہے کہ پرائیویٹائز کرنے سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے اور تمام ملازمین کو نقصان، کیونکہ نہ ان کو پینشن ملے گی، نہ ان کو جو ہے گریجویٹی ملے گی، نہ کوئی ادر الاؤنس ملے گا. صرف لم سم اماؤنٹ میں آپ کو تنخواہ ہوگی وہ دی جائے گی اور اس کے بعد آپ فارغ ہیں. اگر جو بندے جو ہیں وہ سی پی فنڈ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کے انڈر آتے ہیں ان کو بس لاسٹ پہ جو ہے وہ لم سم اماؤنٹ ملے گی. باقی سب جو ہے وہ پرائیویٹ طور پہ کام کریں گے، اکثر تو ڈیلی ویجز پہ بھی کام کریں گے. تو یہ سسٹم ہے، یہ اسٹریٹجی حکومت کی. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ تمام تر سہولتیں دینے کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر سٹاف زیادہ ہے تو آپ وہاں سے سٹاف کو نکالیں، فارغ کریں. آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے تقریباً 6 ماہ کے دوران جو ہے بہت ساری سیٹیں جو ہیں جن پر بھرتیاں کرنی تھی ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، بلکہ وہاں پر بھرتیاں نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ پابندی لگا دی گئی بھرتیوں پر. کچھ جگہوں پر کی جا رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ عوام میں ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. اسی طرح کی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اگر آپ کی رائے ہے کمنٹ سیکشن کھلا ہے، لازمی دیجیے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.